नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हिंदी के शब्द कितने खूबसूरती से एक दूसरे में मिल जाते हैं, जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। इसका जो राज है ना, वो संधि में छिपा है। ये सिर्फ कोई ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि ये तो ध्वनियों को जोड़कर नए और खूबसूरत शब्द बनाने की एक कला है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये संधि है क्या भला। फिर इसके तीन सबसे मजबूत पिलर्स को समझेंगे। हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की गहराइयों में उतरेंगे। और हाँ, अंत में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये संधि होती क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो संधि का मतलब है जोड़ या मेल। जब दो शब्द पास आते हैं तो उनकी ध्वनियां आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेती हैं। जैसे विद्या का आखिरी आ और आलय का पहला आ जब मिलते हैं तो एक होकर विद्यालय बना देते हैं। इससे भाषा में एक प्रवाह आता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये तीन मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब संधि के इन तीन मुख्य भेदों को, या कह लें कि इसके तीन पिलर्स को, एक एक करके जानते हैं। ये है वो तीन प्रकार। पहला, स्वर संधि, जहां सारा खेल सिर्फ स्वरों के बीच होता है। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां एक व्यंजन का मेल किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से होता है। और तीसरा, विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग यानी वो जो दो बिंदियां होती हैं, उनकी एक खास भूमिका होती है। तो सबसे पहले आइए स्वर संधि की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये पूरी तरह से इस बारे में है कि जब दो स्वर आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। अब मजे की बात यह है कि स्वर संधि खुद भी 5 अलग अलग तरीकों से काम करती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। हर एक का अपना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग नियम है। चलिए देखते हैं। पहली और सबसे सीधी साधी है दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब लंबा। इसमें जब दो एक जैसे या हमशक्ल स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर और मजबूत और लंबे हो जाते हैं। अब यहां देखिए, ये कितना दिलचस्प है। चाहे अ और आ मिले, या आ और अ, या फिर दो आ मिल जाएं, नतीजा हमेशा एक ही होता है, लंबा वाला आ। भोजन और आलय मिलकर भोजनालय बन गए। अगली है गुण संधि। यहां पर कहानी थोड़ी अलग है। यहां जब अलग अलग स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं, एक पूरी की पूरी नई ध्वनि। यहां एक पैटर्न पर गौर कीजिए। अ और ई जब भी मिलेंगे हमेशा एक ही आवाज बनाएंगे। जैसे देव और इंद्र मिलकर देवेंद्र बन गए। वैसे ही आ और ऊ मिलकर हमेशा ओ बनाते हैं। जैसे महा और उत्सव बन गया महोत्सव। ये किसी केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसा है ना? अब वृद्धि संधि इस खेल को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना। यहां पर हिंदी की सबसे लंबी स्वर ध्वनियां बनती हैं। तो यहां पर खास बात यह है कि नतीजा हमेशा ज्यादा ताकतवर स्वर होता है। या तो ए बनेगा या फिर ओ। एक और एक मिलकर एक एक हो गए और सदा और एव मिलकर सदैव। अब आती है यण संधि, और यहां पर तो खेल ही पलट जाता है। ये बहुत मजेदार है। यहां स्वर स्वर नहीं रहते हैं, बल्कि व्यंजन बन जाते हैं। जी हां, वो कॉन्सोनेंट्स में बदल जाते हैं। ध्यान से देखिए, पहला स्वर कैसे एक व्यंजन में बदल रहा है। अति का ई और अधिक का अ मिलकर य बन गए और शब्द बना अत्यधिक। और सबसे मशहूर उदाहरण, सु का उ और आगत का आ मिलकर वा बन गए और शब्द बना स्वागत। और स्वरों में आखिरी है अयादि संधि। यहां जब ए, ओ, औ जैसे मजबूत स्वर दूसरे स्वरों से मिलते हैं तो कुछ अनोखी ग्लाइडिंग ध्वनियां बनती हैं। यहां भी एक बहुत साफ पैटर्न दिखता है। ए से आई की आवाज निकलती है, जैसे ने प्लस अन बन गया नयन। और औ से आव की आवाज आती है, जैसे पौ प्लस अक बन गया पावक। तो ये थी स्वरों की कहानी। अब स्वरों की दुनिया से बाहर निकलकर चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, व्यंजन संधि। यहां पर खेल तब बदलता है जब मेल में कम से कम एक व्यंजन शामिल हो। इसका जो मूल नियम है वो ये है कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर पहले वाले शब्द के आखिरी अक्षर पर अपना असर डालता है और उसे बदल देता है। जैसे सत प्लस जन में जन का ज इतना ताकतवर है कि वो सत के त को भी अपने जैसा यानी ज बना देता है, और नतीजा होता है सज्जन।
अब देखिए, व्यंजन संधि के नियम तो बहुत सारे हैं, पर उन सब में उलझने की बजाय चलिए कुछ ऐसे खास पैटर्न पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी तीसरे स्तंभ पर, विसर्ग संधि। इसकी पहचान है ये चिन्ह कोलन, जो कोलन जैसा दिखता है, और इसका रोल बहुत ही खास है। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये एक बहुत आसान सा नियम दिखाती है। देखिए कैसे ओ, स, र और श जैसी बिल्कुल अलग अलग लगने वाली ध्वनियां जब शब्द को तोड़ा जाता है तो वापस अपने असली रूप यानी विसर्ग में बदल जाती हैं। यशोदा बन जाता है यश प्लस दा, और नमस्कार बन जाता है नमः प्लस कार। तो चलिए अब जल्दी से एक बार उन मुख्य सिद्धांतों पर नजर डाल लेते हैं जो हमने आज समझे हैं। तो ये हैं हिंदी में शब्द बनाने वाले वो 3 मुख्य इंजन। हमने देखा कि संधि का असली मतलब ध्वनियों का मेल है, स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का खेल है और उसके भी 5 प्रकार हैं। व्यंजन संधि में बाद वाला अक्षर पहले वाले व्यंजन को बदल देता है और विसर्ग संधि में कई अलग अलग ध्वनियां टूटकर विसर्ग में बदल जाती हैं। इस सारी जानकारी के बाद अगली बार जब कोई हिंदी शब्द सामने आएगा, चाहे पढ़ने में या सुनने में, तो क्या उसके अंदर छिपे हुए इस जोड़ को, इस संधि को पहचाना जा सकेगा? जरा सोचिए।